प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें हम लोग आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी के सिलेबस पे एक नजर डालेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए आप हमें एसएमएस कर सकते हैं इस नंबर पे 8004109989 पे। आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, चाहे आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। यह पीडीएफ आपको फ्राइडे शाम तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, फ्राइडे शाम तक आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। बात मैं यहाँ कर रहा था, सिलेबस पे एक नजर डाल लूं तो सबसे पहले बायोलॉजी सिलेबस की बात कर रहे थे, तो प्री की बात कर लेते हैं और मेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक नजर थोड़ा सा डाल लेते हैं तब फिर आगे बढ़ते हैं। प्री में जैसा कि आप जानते हैं 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन आपके जीएस जीके का पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी की बात कर रहे थे। बायोलॉजी में 80 क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस रीजनिंग इत्यादि से पूछे जाएंगे। इसके पहले एक वीडियो में मैंने सारी चीजें को जानकारी दी है, अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिए, वहां पे इन सब के बारे में चर्चा की गई है, विशेष स्ट्रेटजी भी बताई गई है और इसका हम प्रैक्टिस पेपर आपको करा रहे हैं जो आपको फ्री में मिल रहा है। जो चीजें आप मोटी फीस दे करके, मोटी रकम की फीस दे करके नहीं प्राप्त कर सकते वो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। इसकी भी बात कर रहे हैं तो इसका भी हम प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी चला रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसमें और सारी चीजें आपको इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। आप इसको पास करते हैं, पास करने के तदुपरांत आप मेंस का फॉर्म डालेंगे। मेंस के फॉर्म डालने के बाद आप कहां जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, मेंस का, जिसमें आपके बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके लिए समस्या खड़ी हो गई हिंदी को लेकर के। जी हाँ, स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा गया है कि आपका पेपर जो होगा वहां पे हिंदी से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंस की बात हो रही है, मेंस में हिंदी से 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और दूसरा सेगमेंट जो होगा आपके वैकल्पिक विषय, यानी जिस विषय में आप पीजी किए हैं उस विषय से आपसे पूछा जाएगा और उसमें 300 नंबर दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बायोलॉजी की बात करें, अगर आप बॉटनी और जूलॉजी किसी से आप अगर पीजी किए हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे। तो ये 300 नंबर का जो है, इस 100 नंबर में आपको 50 नंबर का हिंदी ग्रामर आता है, हिंदी ग्रामर यानी हिंदी का व्याकरण आता है, और 50 नंबर के लिए निबंध आता है। किस किस टॉपिक पे निबंध आता है इसके बारे में हमने चर्चा कर दी है। इसके पहले वीडियो में आप जरूर देखिएगा, 1000 वर्डों में आपको निबंध लिखना होता है, तो उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। हम मेन चर्चा करने जा रहे हैं इस मेंस के सब्जेक्ट का और प्री के 80 नंबर के, यानी टोटल अगर गौर करें तो 380 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं, जिसपे हम चर्चा करने चल रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कर दीजिए। चलिए सिलेबस पे एक नजर डालते हैं। जो हमें सिलेबस पीडीएफ के माध्यम से आयोग द्वारा दिया गया है उसी पे एक नजर डालते हैं। बाकी हम अलग अलग पीडीएफ बना करके जूलॉजी बॉटनी का आपको शेयर कर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जीव विज्ञान के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपसे दिया गया है यहाँ पे, एक सेकेंड बस, हाँ, इसमें आपसे पूछा गया है खंड आ। पहले कौन है, खंड आ में, खंड आ में आपसे पूछा जाएगा प्रश्न किससे, वनस्पति विज्ञान से। किससे, वनस्पति विज्ञान से यानी बॉटनी से, वनस्पति विज्ञान से यानी बॉटनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक टॉपिक पढ़ता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले पादप विविधता पढ़ने, यानी आप इसको सीधे सीधे समझने तो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, पौधों का वर्गीकरण यानी टेक्सोनॉमी पढ़ना है, जो 11th के बुक में है। ठीक, निम्नलिखित के प्रकृति, आवास और संरचना का अध्ययन करना है, यानी उसमें क्या पढ़ना है, उसका नेचर, ठीक, हैबिटाट, और क्या पढ़ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, किसकी संरचना कैसी होती है, चाहे वो किसकी, एल्गी की, ब्रायोफाइटा की, टेडोफाइटा की, यानी इसके स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे किसी में गैमा सेल पाया जाता है, किसी में इंथ्रीडियम पाया जाता है, किसी में आर्चिगोनियम पाया जाता है, किसी में लीफलेट होते हैं, किसी में लीफलेट नहीं होते हैं। इन समस्त चीजों के बारे में आपको, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में आपको स्टडी करना है।
हैबिटाट पढ़ना है, वासस्थान यानी कहां पे पाए जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और किसका पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म का पढ़ना है, एंजियोस्पर्म के इसके कुल जो कुल में बांटे गए, जो फैमिली इसकी होती है, फैमिली में क्या पढ़ना है, क्रोसीफेरी के बारे में पढ़ना है, कंपोजिटी के बारे में पढ़ना, मालवेसी, लिलिएसी एवं सोलेनेसी का अध्ययन आपको करना है। कुछ ही फैमिली के बारे में चर्चा की गई कि इसमें क्रोसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी, लिलिएसी और सोलेनेसी के फैमिली के बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एंजियोस्पर्म की अगर बात कर लें, आकारकी और आकारकी अनुकूलन, जैसे आप 11th का सिलेबस उठाएंगे तो 11th के सिलेबस में आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा उसमें, अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि आपको लीफ एडाप्टेशन पढ़ना है। किसका एडाप्टेशन पढ़ना है, लीफ का, स्टेम का, रूट का, यानी जड़, तना, पत्ती के बारे में आपको पढ़ना है। पादप हिस्टोलॉजी पढ़ना है, पौधों में वृद्धि प्रजनन के बारे में आपको पढ़ना है, यानी वृद्धि कैसे होते हैं, उसमें प्रजनन कैसे होता है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। पादप कार्मिकी के बारे में बात कर लें तो जल संबंध पढ़ना है। पादप कार्मिकी में अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें जल संबंध पढ़ना, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, यानी ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन पे स्टडी करना है। आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश संश्लेषण तथा फोटो केमिस्ट्री पढ़ना है, यानी फोटो रिएक्शन और फोटो केमिस्ट्री पढ़ना है। श्वसन और उपापचय पढ़ना है, यानी रिस्पायरेशन एंड, ठीक है। उसके बाद पौधों का पोषण तत्व यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है, 11th का कोर्स है अभी। पौधों में वृद्धि, हार्मोन के बारे में पढ़ना है, ठीक, 11th का कोर्स है। फ्लावरिंग एंड स्टेट फिजियोलॉजी पढ़ना, यानी प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। पादप वृद्धि और गति पढ़ना है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लें, वायरसेज पढ़ना है, फाइटोप्लाज्म पढ़ना है, आर्की बैक्टीरिया पढ़ना है, यू बैक्टीरिया पढ़ना है, फंजाई समान लक्षण पढ़ना है, ठीक है। वर्गीकरण पढ़ना है, वृद्धि, प्रजनन, जीवन चक्र पढ़ना है। आर्थिक महत्व में सूक्ष्म जीव पढ़ना है। इकोनॉमिक बॉटनी में बात कर लें तो मेडिसिनल प्लांट को पढ़ना है और एरोमेटिक प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। भोज्य पदार्थ, भोज्य पादप पढ़ने हैं, चारे संबंधी पौधों के बारे में पढ़ना है, रेशेदार सब पौधे और फलों के बारे में पढ़ना है, फल सब्जियों के बारे में पढ़ना है, इथनो बॉटनी पढ़ना, सजावटी पौधे पढ़ना, तेल पैदा करने वाले पौधों के बारे में पढ़ना, टिम्बर उपयोग पौधे पढ़ना और बहु उपयोगी पौधों के बारे में पढ़ना है। बॉटनी की बात चल रही है अभी, आगे पढ़ेंगे तो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है, पौधों के विभिन्न बीमारियों, रोकथाम, देखभाल और नियंत्रण पढ़ना है। पौधों के विभिन्न बीमारियों, परजीवी क्रॉस नियंत्रण पढ़ना है। इकोलॉजी और वातावरण में चले जाएंगे, पारिस्थितिकी अवधारणा और वातावरण पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, भिन्न प्रकार के आवास और इकोलॉजिकल नीचे पढ़ना है, ठीक है। इकोलॉजिकल नीचे आपने पढ़ा होगा, आपके कोर्स में रहा होगा पहले जब आप ग्रेजुएशन किए होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है, संरचना एवं कार्य, पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी, संग्रहण क्षमता, खाद्य फूड चेन, फूड वेब यानी खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, 10% ला है, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह, ट्रॉफिक लेवल जिसे कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल पढ़ना है। पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ना है, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ जाए तो इसमें जनसंख्या, बायोमेट्री, कम्युनिटी पढ़ना है, बायोलॉजिकल केमिकल्स चक्र पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन और उसके संरक्षण पढ़ना है, जैव विविधता और संरक्षण पढ़ना है, वातावरणीय प्रदूषण कारण और प्रदूषण पढ़ना है, वायु जल मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ओजोन क्षरण, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिक्सेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, समुद्री प्रदूषण, समुद्र अम्लीकरण, समस्त प्रकार के प्रदूषणों के नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, रेवेन्यू, ऊर्जा स्रोत, सस्टेनेबल विकास, बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन व्यवस्था। इतना कोर्स आपका किसमें, ये सभी चैप्टर है और टॉपिक है, ठीक है। ये आपका सेक्शन ए है, वनस्पति विज्ञान। सेक्शन बी जो आपका दिया गया है, वह सेक्शन, वह कौन है, जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे दोनों शामिल करके पूछा जाएगा बायोलॉजी में। आप जानते हैं बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों होते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप पीजी हैं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा सा उद्देश्य आप टीचर बनने के योग्य हैं। बस आपको या तो सही से पैटर्न मिल नहीं पाया या तो आप कहीं से सही जानकारी ले नहीं पाए, इसलिए आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज देखिए, मैं आपको पीडीएफ में बता रहा हूँ कि ये आप नंबर 8004109989 पे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का दोनों पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।
आपको फ्राइडे शाम तक दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। बायोलॉजी वालों की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, आपके जूलॉजी का प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, हम लोग पूरी फेरा तक पहुंच चुके हैं। हालांकि यूपी पीजीटी का चल रहा था, लेकिन सारे के उसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जीव विविधता, जंतुओं का वर्गीकरण, उनके लक्षण सहित आकाशवर्ती यानी नॉन कार्डेट पढ़ना है। आकाशवर्तियों का वर्गीकरण, नॉन कार्डेट का वर्गीकरण पढ़ना है। निम्नलिखित आकाशवर्ती की कुछ नॉन कार्डेट के, ठीक है, आकाशवर्ती बोलना थोड़ा कठिन है, नॉन कार्डेट सुनिए। कुछ नॉन कार्डेट के स्ट्रक्चर पढ़ने यानी संरचना पढ़ना, आंतरिक स्ट्रक्चर पढ़ने, आंतरिक संरचना पढ़ना, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, पोषण, श्वसन, प्रजनन, अमीबा, साइकान, हाइड्रा, एस्केरिस, कॉकरोच, पाइला और तारा मछली, इतने के बारे में आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी? संरचना पढ़ना है, आंतरिक संरचना पढ़ना है, पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है और प्रजनन पढ़ना है। ठीक है, किसके किसका? अमीबा का, साइकन का, हाइड्रा का, एस्केरिस का, कॉकरोच का, पाइला का और तारा मछली का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। परजीवी प्रोटोजोआ की अगर बात करने हैं तो परजीवी प्रोटोजोआ आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे परजीवी प्रोटोजोआ में आप जानते हैं अमीबा है, वो क्या कहते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ट्रिप्नोसोमा है, ठीक, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। हेलमिंथीज और परजीवी अनुकूलन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए तो यहां पे देखेंगे कीटों का आर्थिक महत्व पढ़ना है। उसके बाद कशेरुकी में हम लोग चले जाते हैं, किसमें? कार्डेट में। कार्डेट में क्या पढ़ना है? कार्डेट का वर्गीकरण, वर्ग और लक्षण के साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, मछलियों के जलीय अनुकूलन पढ़ना है। स्थलीय कशेरुकियों की उत्पत्ति और विकास पढ़ना है। मेढक, कबूतर, खरगोश की आंतरिक संरचना पढ़नी। मेढक, कबूतर और खरगोश की आंतरिक संरचना पढ़नी है। किसमें पढ़े होंगे आप? याद करिए, आप जब उसमें कार्डेट की बायोलॉजी की होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, जंतु उत्की पढ़ना है, यानी जंतु ऊतक के बारे में पढ़ना है। शरीर क्रिया विज्ञान में पढ़ना है। पोषण तथा भोजन 11th में है। श्वसन उपापचय 11th में है। रुधिर परिवहन 11th के कोर्स में मिल जाएगा आपको। ऑस्मो रेगुलेशन, नाइट्रोजन उत्सर्जन, ये सब चीजें कहां मिल जाएंगे? 11th के कोर्स में मिल जाएगा, 11th की बुक में। अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ना है। भ्रूण विज्ञान की बात कर लें, एम्ब्रियोलॉजी की, एम्ब्रियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। ठीक है, डिंब के प्रकार, क्लीवेज पढ़ना है। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ना है, मेटामॉर्फोसिस पढ़ना है। ठीक, मेढक का भ्रूणी विकास और कायांतरण पढ़ना है। पक्षियों में भ्रूणी झिल्ली पढ़ना है। स्तनधारियों का अपरा, पुनरुद्भवन, मानव जनन एवं जनन कार्य की पढ़ना है। कोशिका विज्ञान की बात कर लें, अगर कोशिका विज्ञान पे नजर डालें तो आपको प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संरचना और लक्षण के बारे में पढ़ना है। कोशिका विज्ञान, सूत्री और असूत्री विभाजन पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, विभिन्न कोशिकांगों की संरचना और कार्य पढ़ना है। गुणसूत्र, संरचना, कोशिका विभाजन और इनका व्यवहार पढ़ना है। न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, आरएनए के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए क्यों है, इसे प्रूव करना है। सेकेंड ईयर के कोर्स में आपके दिया गया है। ठीक है, इंटर के सेकेंड ईयर के कोर्स में सब दिया गया है। हर्षे और शेज का एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है, वहां पे आप उसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, डीएनए द्विगुणन और पुनर्निर्माण यानी डीएनए का रिप्लिकेशन आपको पढ़ना है, वो भी आपके सेकेंड ईयर क्लास 12 के कोर्स में मिल जाएगा। जेनेटिक कोड क्लास 12 के कोर्स में है, आप जानते हैं। सेंट्रल डोग्मा जानते हैं, सेंट्रल डोग्मा आपको याद ही होगा। ठीक है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनता है? आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, आगे बढ़ जाए, प्रोटीन संश्लेषण पढ़ना है यानी ट्रांसलेशन पढ़ना है। ठीक है, और जीन अग्नि पढ़नी है। आनुवंशिकी की बात करने, मेंडल का आनुवंशिकी नियम पढ़ना है। को डोमिनेंस पढ़ना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना है। जीन्स के विनिमय क्रियाएं पढ़नी है। वंशानुगत क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ना है। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है। लिंग निर्धारण पढ़ना है। बहुजीन और बहुगुणता पढ़ना है। मानव आनुवंशिकी रोग पढ़ना है। उत्परिवर्तन पढ़ना है। ये सारी टॉपिक आपके क्लास 12 के कोर्स में स्पष्ट रूप से दी गई हैं, समस्त चीजें दी गई हैं। आप वहां से अगर पढ़ेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैव प्रौद्योगिकी की अगर बात कर लें तो जैव प्रौद्योगिकी में अगर आप जाएंगे, जैव प्रौद्योगिकी की कल्पना, सिद्धांत, क्षेत्र दिया गया। जैव प्रौद्योगिकी, संयम और तकनीकी दिया गया। रिकम्बिनेशन डीएनए तकनीकी, मानव कल्याण में उपयोगिता दिया गया। टिश्यू कल्चर, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद जीएमओ कहते हैं, जीएमओ ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैव विकास पढ़ना है आपको। जैव विकास में अगर आप देखेंगे, जैव विकास की परिकल्पना और सिद्धांत, जीवन के उत्पत्ति, जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्क और डार्विनवाद पढ़ना है। जैव विकास के साक्ष्य पढ़ना, नव डार्विनिज्म तथा विकास की सिंथेटिक थ्योरी पढ़ना, विविधता पढ़ना, मानव विकास पढ़ना है। इतनी सारी टॉपिक आपको दी गई है। कहां पे दी गई है?
तो आप कहेंगे इतने सारे टॉपिक हमको सेक्शन ए सेक्शन बी में पढ़ना है, जिसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे फ्राइडे को इवनिंग तक। आगे बढ़ जाए, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए एग्जाम पैटर्न, कोई भी एग्जाम में जब भीड़ होती है तो उस भीड़ का 90% हिस्सा ऐसा होता है जो आयोग को पैसा देता है, जिसे हम लोग पेपर अपना कर लेते हैं। पेपर में 90% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्दिश मचाते हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, फालतू तरह की बातें आएंगी, नकल हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। एक चीज याद रखिए कि कोई आपका नंबर कटवा नहीं सकता है, अपना नंबर बढ़वा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया उनका नंबर बढ़ जाएगा तो सिलेक्शन पा जाएंगे। अगर आप परफेक्शन पे लाएंगे, आप अपने ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो जितना नंबर वो नंबर बढ़वा के पाएगा, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा नंबर आप पहले ही अचीव कर लेंगे, तो नंबर बढ़वा करके भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। दूसरी बात कर ले कि अब यहाँ पे अगर हम बेस्ट बुक की बात कर लेते हैं, तो बेस्ट बुक सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ जाइए। एनसीईआरटी, एक सेकेंड, एनसीईआरटी आप पढ़ जाइए पूरी। एनसीईआरटी पूरी अगर आप देखेंगे, आप सिलेबस को उठाइए, 90% कोर्स आपके बॉटनी का और लगभग 80% कोर्स आपके जूलॉजी का। 90% बॉटनी का और 80% कोर्स आपके जूलॉजी का क्लास 11th और 12th की बुक में है। 11th और 12th की बुक में है। जी हाँ, आप सही पढ़े हैं। 80% इसको भी मान लेते हैं, चलते 80% मान लेते हैं। अगर आप, मैं कहता हूं आप 80% पा जाते हैं, सबसे बड़ी बात आएगी कि आप मेंस लिख नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ के आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। लेकिन गौर करिए कि अगर आप यहां पे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा एकदम, 80 और 40 ये आपका प्री का स्ट्रक्चर है। किसका? प्री का। ठीक है, प्री के स्ट्रक्चर में मैं आपसे कह रहा हूं कि 40 के लिए आपको कितनी बुक पढ़ेंगे? ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जनरल साइंस पढ़ेंगे और मैथ पढ़ेंगे, और उसमें यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे, इतनी सारी चीजें 40 नंबर के लिए। 80 नंबर की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि इसको और कम अगर मैं कर दूं, इसको मैं और कम कर देता हूं, और कितना कर देता हूं, इसको मान लेता हूं मैं 70%। ठीक है, कुछ लोग हैं भाई कहेंगे ना कि बहुत कम है, मैं मान लिया 70%, लेकिन मेरा मानना है कि 90% है। लेकिन 2 मिनट के लिए सपोज करने में क्या जा रहा है, मैं मान लेता हूं 70%। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका 70%, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाता है 56 नंबर। और इसका भी मैं अगर आपसे कह दूं कि इसका आप 70% पा जाएंगे, तो आप कितना हो जाता है? 28 नंबर। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो आपको मिलता है टोटल नंबर 614 का, और कैरी 1 हो गया 84 नंबर। ठीक है, 84 नंबर आप पाते हैं कितने में? 120 में। 120 में 84 नंबर अगर आप पाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप मेंस जाएंगे। अगर आप 84 पा रहे हैं तो आप मेंस जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तो आप मेंस जाएंगे, ये गारंटी ले लीजिए। अगर आप 80% यहां से उठा लिए तो आप मेंस जाएंगे। अब एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाली किताब पढ़ लीजिए, उसके पॉइंट को नोट करिए, पॉइंट के बारे में समझिए, थीम लाइए, उसको समझने का प्रयास करिए कि आखिरकार आर्चिगोनियम आया है, या यहाँ पे एंथ्रीडियम आया है, या यहाँ पे मान लेते हैं टिश्यू पढ़ रहे हैं, एपिथेलियम टिश्यू आया है, तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन का है, तो व्हाइट प्रोटेक्शन का क्यों काम करता है, इसके बारे में आपको साइड बुक से ढूंढना पड़ेगा। क्यों ये एडिपोज टिश्यू फैट को ही डिपॉजिट करता है और किसी को नहीं डिपॉजिट करता, तो इसके लिए आपको साइड बुक से ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप 80% अगर कर लेते हैं, तो आप 84 नंबर अगर पा गए, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप मेंस जा रहे हैं और मेंस जाने की तैयारी करिए। लेकिन उसके पहले अभी काम करना बाकी है, पहले मेंस मत चले जाइए। दूसरी बात अगर कर लें यहाँ पे, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूं, आप आराम से प्रैक्टिस पेपर पढ़िए, आप बड़े शौक से कहां चले जाएंगे? मेंस जा रहे हैं। तो ये हो गई काम की बातें। सिलेबस का एक व्यू, आप सिलेबस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जरूर बताऊंगा, पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा बिलीव करिए, मैं आपके लिए कार्य करने को तैयार हूं। अब मैं बात करता हूं बेस्ट बुक पे, किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे बेस्ट बुक और सिलेबस के बारे में, बेस्ट बुक और प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।